तो बच्चों यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो बोल रहा है आपसे निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए। देखो इसके 4 पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। ए पार्ट है संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। अब ये बताना है ये सत्य है या असत्य है। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसका जो ए पार्ट है वो होगा आपका संख्या रेखा पर -8 जो है -10 के दाईं ओर है। अगर एक मैं संख्या रेखा बनाऊँ यहाँ पे, जैसे ये मैंने संख्या रेखा बना रखी है, तो ये बोल रहा है कि जो -8 है वो -10 के दाईं ओर है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। अगर सपोज आपका 0 है, ये आपका -10 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये -9 होगा। इससे पहले जैसे मैंने बोला था अभी आपको, इधर तो बढ़ते हुए जाएंगे। -9 होगा, इससे पहले -8 होगा, इससे पहले -7 होगा। ठीक है, समझ में बात आ रही है। और इससे पहले क्या होगा, -6 होगा, इससे पहले -5 रहा होगा, इससे पहले -4 रहा होगा, इससे पहले -3 रहा होगा, इससे पहले -2 रहा होगा, इससे पहले -1 रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। तो 0 के बाद क्या होता है, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 -4 -5 ये है, -6 ये है, -7 ये है, -8 ये है, -9 ये है और -10 ये है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि संख्या रेखा पर क्या -8 -10 के दाईं ओर है। तो देखो ये 10 है आपका, ये क्या है आपका, ये 10 है। ठीक है, इसके दाईं ओर तो इधर ही होता है -8, ये है -8, हाँ सही है, इसके दाईं ओर है। तो हमने लिखना है, इसका आंसर क्या लिखोगे आप, ए का आंसर क्या लिखोगे बच्चों, ए का आंसर ये हो जाएगा आपका ट्रू। क्या हो जाएगा, टी फॉर ट्रू, यानी सत्य है, या आप हिंदी में लिख लीजिएगा कि सत्य है। अब बढ़ते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन की ओर, यानी कि जो इसका बी पार्ट है। बी पार्ट बोल रहा है कि संख्या रेखा पर -100 -50 की दाईं ओर है। अब देखो यहाँ पे नंबर लाइन इसके लिए क्या है, इसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए अगर आप नंबर लाइन बनाओगे, लेकिन आपने हल्का सा सोचना है बच्चों, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। नंबर लाइन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसका बी पार्ट में करूँगा। देखो आपसे पूछा जाएगा संख्या रेखा पर -100 -50 की दाईं ओर स्थित है। तो आपको पता है कि अगर कोई नंबर लाइन बनती है बच्चों, तो हमेशा, क्योंकि -100 क्या होगा, वो छोटा होगा -50 से, तो -100 अगर यहाँ होगा तो -50 इस साइड होगा, और ये आपका 0 होगा, क्योंकि 0 के नेगेटिव नंबर कहाँ आते हैं, 0 के बाईं ओर। तो ये जैसे 0 है, इधर तो पॉजिटिव जाएंगे सारे के सारे ऊपर के लिए, इस साइड के लिए यानी दाईं ओर के लिए, और इधर क्या आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे। तो पहले -50 आएगा ना, क्यों आएगा -50, क्योंकि यहाँ पे -1 होगा, -2 होगा, -3 -4 कब तक बनाऊंगा मैं ना, ठीक है, -5 -6 -7 ऐसे -50 आया होगा। यहाँ पे -51 आया होगा, -52 आया होगा, ऐसे ही यहाँ पे क्या आया होगा आपका, ये -100 आया होगा, यहाँ पे क्या आया होगा, -100 आया होगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूछा जा रहा है आपसे कि संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर है। -100 जो -100 है ये वाला, क्या -50 के दाईं ओर है, नहीं, ये क्या होगा, -50 के किधर है, ये तो बाईं ओर है। देखो इधर तो बाईं होता है ना, ये आपका दायां है, ये आपका बायां होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्या लिखोगे आप इसे, फॉल्स। फॉल्स वाला असत्य है, ठीक है। और इसको बोला है उसने अगर असत्य तो सत्य बनाओ, तो सत्य क्या लिखोगे आप कि -100 -50 के क्या है, -100 क्या है, -50 के बाईं ओर है, ना कि दाईं ओर। इसका उल्टा कर दो भाई, उसने आपसे पूछा है कि -100 -50 के दाईं ओर स्थित है, तो आपने लिखना है फॉल्स, यानी कि असत्य है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ दोबारा, ठीक है, समझ बात आई। तो यहाँ पे ये मैंने ब्लैक से कर लिया। क्लियर है बच्चों कि ये असत्य है। अब इसको सत्य बनाना, जैसे लिखा हुआ है ना यहाँ पे सत्य बनाइए, तो सत्य कैसे बनाओगे, आप लिखोगे कि -100 -50 के किधर है, बाईं ओर है, ना कि दाईं ओर। ऐसे सी पार्ट है इसका। सी पार्ट में क्या करोगे आप, देखो सी पार्ट में लिखा है कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। सबसे छोटा ऋणात्मक जो पूर्णांक होता है बच्चों, आपने देख लिया यहाँ पे, तो माइनस, इस वाले क्वेश्चन में -100 भी आया था, -50 भी आया था, तो सबसे छोटा -1 तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। देखो ये नंबर लाइन है, इसको भी मैं नंबर लाइन से आपको बता देता हूँ सी पार्ट को, कि जो सी पार्ट है उसमें सबसे पहले ये नंबर लाइन से बना रहा हूँ, ये 0 है, यहाँ पे क्या होता है, -1 होता है, यहाँ पे क्या होता है, -2 होता है, यहाँ पे क्या होता है, -3 होता है, -4 होता है, ऐसे ही -5 -6 -7 चलता रहेगा, ठीक है, आपको बता रखा मैंने। तो यहाँ पे आप खुद ही सोचो कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, सबसे छोटा ये है -1, नहीं, उससे नीचे तो कई छोटे हैं। देखो उससे नीचे क्या है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, तो बहुत सारे छोटे हैं। तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपका, फॉल्स, यानी कि असत्य। हिंदी में लिखना आप असत्य, या इंग्लिश में भी लिख सकते हो ट्रू फॉल्स, ठीक है।
तो सबसे छोटा ऋणात्मक -1 नहीं है। तो इसको अगर ये फॉल्स है बोला, यहाँ पे लिखा है ना उसने, देखो ये देखो, जब मैंने गोला मार दिया कि अगर कथन असत्य है तो सत्य बनाइए। तो सत्य क्या लिखोगे आप लिखोगे कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 नहीं बल्कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1, क्योंकि उस -1 के बाद तो क्या स्टार्ट हो जाता है, जीरो हो जाता है। देखो यहाँ पे ये जीरो हो गया स्टार्ट, समझ में बात आई। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक तो क्या है, -1 है, फिर उससे छोटा -2, उससे और छोटा। इधर की ओर मैंने बोला था, जैसे बच्चों आप बाईं ओर जाते हो तो उधर आपको छोटे 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 मिलते रहेंगे पूर्णांक, क्लियर है। ऐसे आपका जो डी पार्ट है -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि माइनस आप अगर नंबर लाइन बनाओगे तो जो -26 है वो -25 के बाईं ओर स्थित होगा। ठीक है बच्चों, समझ में बात आई। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। चलो नंबर लाइन से अगर आप एक नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे -25 आएगा, ठीक है, यहाँ पे -25 आएगा। इसको मैं सही से लिख लेता हूँ, ये आएगा आपका -25 और इधर क्या आएगा आपका -26। क्यों आएगा, आपको पता है यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे जीरो होता है, उससे छोटे क्या होंगे -1 -2 -3, ऐसे -25 आएगा, ऐसे फिर -26 आएगा। तो आपको पता है कि जीरो के जब हम बाईं ओर जाते हैं तो हमें नेगेटिव पूर्णांक मिलते हैं। तो उसने यहाँ पे लिखा था कि -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, तो -26 पूर्णांक -25 से बड़ा नहीं है, ये भी आपका क्या निकलेगा, फॉल्स होगा, यानी कि असत्य होगा। तो इसको सत्य बनाइए, उसने लिखा अगर असत्य होता तो सत्य कैसे बनाएंगे, सत्य आप लिखेंगे कि -26 पूर्णांक -25 से छोटा होता है। ठीक है, समझ में बात आई, समझ में बात आई बच्चों। तो इस हिसाब से आप पूरे एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन हैं उनको आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।